नमस्कार दोस्त, गुड मॉर्निंग सबको। और आज सुबह की वीडियो में सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को लेकर बात करेंगे। चीजों को ध्यान से सुनिएगा, अगर हो सके तो आगे भी इस बात को दोहराइएगा। आप जहाँ जहाँ एईपीएस के काम करते हैं, थंबनेल तो अपने पढ़ा होगा, क्यूरियोसिटी आपके मन पे भी है कि क्या होने वाला है, क्या बोलने वाला है, किस विषय में बोलने वाला है। बस एईपीएस के बारे में ही बोलने वाले हैं, एईपीएस एमएटीएम ट्रांजेक्शन के बारे में, जो आप हर दिन कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट राज जो है छुपा हुआ है, मुझे लगता है जितना दूर तक मैं जान पाया हूं, बस उस विषय में आप लोगों को आगाह कर रहा हूं कि क्या होता है और कैसे होता है, क्यों होता है। अगर आप एईपीएस ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपकी जिंदगी में, आपकी बिजनेस में सबसे बड़ी समस्या जो है आज के डेट में, वो है कि ट्रांजैक्शन फंस जाना। आम बात है, एटीएम में भी फंसता है, नॉर्मली फंसता है पैसा। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी बैंकों के साथ जुड़ के भी काम करते, फिर भी इनको चार चार गेटवे क्रॉस करना होता है। लगभग 8 बार एक ट्रांजेक्शन को 8 गेटवे जो है क्रॉस करके आना होता है। पहले दफा जब ट्रांजेक्शन आप इनिशिएट करते हो तो जिस कंपनी से कर रहे हो उसका सर्वर, फिर वो जिस बैंक के साथ जुड़ के काम कर रहे हो उस बैंक का सर्वर, फिर एनपीसीआई का सर्वर, फिर आधार का सर्वर, फिर जिस बैंक से ट्रांजेक्शन हो रहा है उस बैंक के सर्वर। लगभग 5 गेटवे हो गए। फिर वहां से रिटर्न आते हैं रेस्पॉन्स आपके पास। हाँ, खाते में पैसा है, आपने विड्रॉल इनिशिएट किया है, फिंगरप्रिंट मैच आधार ने किया है, खाते से पैसा काट के फिर 5 गेटवे क्रॉस होके आपके वॉलेट में पैसा आता है, फिर आप कस्टमर को पैसा देते हैं। इस चीज को समझिएगा। बहुत लोग कहते हैं कि पैसा फंस गया, कंपनी में फंस गया, बैंक में फंस गया। लोगों को समझ में नहीं आता है कहाँ फंस गए। सच में किसी को ही पता नहीं कहाँ फंस गया। पीछे में जो लोग बैठा होता है, सिर्फ बैंक को ही पता होता है कि कहाँ फंस गया, कंपनियों को भी पता नहीं होता है। शायद भी ये बाद में पता होता है। तो इतने सारे गेटवे आज के डिजिटल लाइफ में क्रॉस करना भी एक बहुत मुश्किल बात है। जबकि आज के डेट में हमें 5G की जगह पे 2G 3G दिया जाता है, 4G की जगह में 1G से हम लोग चलते हैं। बात तो फंसना तो मुमकिन है ही है, पर इसका कोई सोल्यूशन तो होगा। तो हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, फंस जाता है, कस्टमर हमें गाली गलौज करते हैं, डांटते हैं। कभी कभार कस्टमर का हालत बहुत बुरा होता है और उस परिस्थिति में वो पैसा उठाने आपके और हमारे पास आते हैं और उस परिस्थिति में उनका पैसा फंस जाता है। फिर एक एक ऐसा सिचुएशन खड़ा होता है कि क्या करे समझ में नहीं आता है। फिर हम अपने जेब से भी पैसा दे देते हैं। कभी कभी हम इसके बदले उनके आधार और पासबुक अपने पास रखते हैं, तो ऐसा करते हैं। पर इसका सॉल्यूशन कोई नहीं देना चाहता है, जबकि सॉल्यूशन सबके पास है, सबके पास होना चाहिए और सबके पास है। क्या है सॉल्यूशन? वो, अगर आप एईपीएस का काम कर रहे हैं, आपको जानना जरूरी है। कोई भी कंपनी आपके पास अगर आता है, सुपार ले लीजिए, स्टेट फ्रेंचाइजी ले लीजिए, स्टेट हेड बन जाइए, डिस्ट्रीब्यूटर ले लीजिए, और अहम मुद्दा जो है जिसके द्वारा सब चलता है, रिटेलर बन जाइए। उस समय उनको सवाल कीजिए कि अगर पैसा फंस जाता है तो आपके यहाँ पे क्या सोल्यूशन है, वो लिख के दीजिएगा। एक सोल्यूशन ऑलरेडी है, पर बहुत सारे कंपनीज को नहीं मानता है। ना मानने की वजह है, इनको रिटेलर की कोई परवाह नहीं है। आपका रिटेलर हो ही सकता है 5 लाख। अभी 5 लाख लोगों का ट्रांजेक्शन थोड़ी ना फंसता है, नहीं फंसता है ना, कुछ ही लोगों का ट्रांजेक्शन फंसता है। इसके लिए कुछ लोग रहना चाहिए जो इसका सोल्यूशन कराएगा, पर वो लोग ये लोग रखने से परे है। ये लोग तो अलग अलग प्रोडक्ट बेचने में बस लगे हुए हैं कि किस तरह से प्रोडक्ट बेचा जाए। चलिए खैर, इसको छोड़ देते हैं, इस बात को, वो बेचे, उनकी मर्जी। सॉल्यूशन कुछ ऐसा है कि जितने सारे एईपीएस कंपनी है, वो दिन भर जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, अगले दिन उस बैंक की तरफ से बैंक की तरफ से उनको एक रिकॉन्सिलेशन शीट मिलता है। हर अगले दिन सुबह इनको एक रिकॉन्सिलेशन शीट मिलता है। उसमें
ये शीट इसलिए मिलता है और इसमें ये रहता है कि आपने कल दिन भर इतने सारे ट्रांजेक्शन्स किए हैं, इसमें से ये वाला ट्रांजेक्शन सक्सेस हुए हैं और ये कुछ ट्रांजेक्शन जो है वो अनसक्सेसफुल हुए हैं, पर कस्टमर के खाते से पैसा कट गया। कस्टमर के खाते से पैसा कट के हमारे पास आ गया है। एक्चुअली ये बैंक के पास आ जाते हैं, कंपनी तक आ नहीं पाते। बैंक के पास कटे, आके रुके या एनपीसीआई में रुके या फिर आधार में रुके, कहीं भी गेटवे फेल हो, पैसा जो कंपनी के साथ जो कनेक्टेड बैंक रहता है उसी के पास ही आता है और उसीलिए वो रिकॉन्सिलिएशन शीट देते हैं। कंपनियां मांग के भी लेते हैं, कुछ जगह पे बैंक नहीं देता है, मांगने पर देता है। देना तो चाहिए क्योंकि इतना सारा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कोई एपीआई पार्टी हमारा, तो उसको देना जाहिर है देता है और एक दो कंपनियों को देता भी है। इसलिए तो दावा भी करते हैं एक दो कंपनी की हमारा ट्रांजैक्शन फेल होते हैं पर हम अगले दिन दे देते हैं। तो वो रिकॉन्सिलिएशन शीट में पूछा जाता है कि आपका जो ये ट्रांजैक्शन फेल ट्रांजैक्शन का पैसा है वो पैसा क्या आप लेना चाहते हैं या फिर कस्टमर की बैंक को आप रिटर्न करना चाहते हैं। बैंक में अगर रिटर्न करना है, आपको पता है 8 दिन 10 दिन 15 दिन में भी वो पैसा रिटर्न नहीं आता है, क्योंकि उसका भी एक टाइम होता है, टाइम पीरियड रहता है कि उतने टाइम के बाद ही उस बैंक के पास पैसा आएंगे। 2 या 3 वर्किंग डेज रहता है, इसके बाद पैसा रिटर्न आता है। चार्जबैक लेटर भरो, वो भरो, वहां जाओ, ब्रांच मैनेजर से झगड़ा करो, बहुत कहानी अब तक आप लोगों ने देखा है, आप लोगों ने किया है, आप लोगों को पता है कि क्या हो रहा था, क्या हो रहा है और अभी भी क्या चल रहा है। तो वो रिकॉन्सिलिएशन शीट अगर कंपनियां अपने पास मांग कर लेते हैं और फिर फेल ट्रांजैक्शन वाले रिटेलर को कॉल करके एक दिन का टाइम देते हैं कि चलो, मतलब अगले दिन सुबह, कि मैं आपको 6 घंटा का 8 घंटा का टाइम देता हूं, आप कस्टमर की आधार कार्ड की जेरॉक्स कॉपी में कस्टमर का सिग्नेचर किया हुआ एक स्कैन कॉपी हमें भेज दीजिए, तो आपका जो फेल हो गया पैसा जो है वो मैं आपके वॉलेट में दे देता हूं। तो कहानी खत्म। क्या है कि उस दिन शाम 5 से 5:30 बजे के अंदर एईपीएस कंपनी को रिकॉन्सिलिएशन शीट को फिल करके फिर रिटर्न करना है बैंक को कि इतना सारा ट्रांजैक्शन फेल हुआ था, इनको हमने पैसा दे दिया और ये मेरे पास कॉपी, इसके प्रूफ भी है, और ये वाला कस्टमर को आप रिफंड दे दिए। मतलब जो रिटेलर साइन किया हुआ आधार कार्ड नहीं दे पाएगा उसका पैसा बैंक को रिटर्न कर सकते हैं वो लोग। पर आज के डेट में कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करता है। इसका वजह है ट्रैफिक हेवी हो गया, अर्निंग बहुत ज्यादा हो गया, कस्टमर का पैसा फंस जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कस्टमर रोए, गिड़गिड़ाए, कस्टमर की लात खाए, जूते खाए, गाली गलौज बरसाए, माँ बाप की गाली गलौज हो, इससे कंपनियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छोटा सा चीज, रिकॉन्सिलिएशन शीट और इसके ऊपर कॉलिंग, वही चीज तो करते हैं कंपनी। जब चार्जबैक लग जाता है, जब चार्जबैक कस्टमर जाके कंप्लेन करता है, चार्जबैक लग जाता है, कंपनी वही काम करता है। तब कंपनी क्या करता है, आपके खाते में डेबिट लगा देता है, आपको पैसा मिल गया था, आपको पैसा मिल गया था। क्या जरूरत था, आपको पैसा मिल गया था, पहले जानकारी दे सकते थे। और अगर फेल ही हो गया पैसा, वो पैसा बिना पूछे कस्टमर को देने का क्या जरूरत था, कोई जरूरत नहीं था। बहुत कंपनी ऐसा करता है कि पैसा फंस गया और पैसा ना बिना बिना बताए कस्टमर को शाम को दे देता है। शायद उनके पास भी रिकॉन्सिलिएशन शीट होगा, पर उन्होंने रिकॉन्सिलिएशन शीट के ऊपर कोई काम नहीं करता है, बिना पूछे दे देता है, किसी को नहीं देता है। मतलब किसको देता है किसको नहीं देता है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई खबर नहीं है। फिर चार्जबैक लगता है, फिर कस्टमर के खाते में लियन लगता है, फिर उनके पास आधार कार्ड का कॉपी पूछा मांगा जाता है। तो बात तो एक ही है घुमा फिरा के, अगले दिन सुबह ही करा लो तो कम से कम कस्टमर भी खुश, मैं भी खुश। कस्टमर अगले दिन सुबह तक तो कस्टमर रुक जाएगा, या फिर अगले दिन शाम तक। आज अगर कोई ट्रांजैक्शन में इनिशिएट करता हूँ सुबह 9 बजे 10 बजे और कस्टमर को कहता हूँ दादा ट्रांजैक्शन फंस गया है, मुझे 24 घंटे का मोहलत चाहिए, कस्टमर आपको दे देगा, आराम से दे देगा। पर ये कोई भी कंपनी करने के लिए तैयार नहीं है। एक कंपनी करने के लिए तैयार है, कर रहे हैं, उन लोगों के साथ ऐसा ही बात हुआ है मेरा। तो मैं अपने जितने सारे रिटेलर है, जो भी रिटेलर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ज्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, या फिर जिनका भी ज्यादा ट्रांजैक्शन इनिशिएट हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, उनको मैं कुछ आईडी शेयर करूंगा
आप लोग एक बार ट्रांजैक्शन करके देखिए कि सच में ऐसा होता है कि नहीं होता है। अगर सच में ऐसा होता है तो बल्ले बल्ले, सभी का रोग मुक्ति हो गया, कम से कम इस चीज से तो बचे। तो इस मार्केट में आप लोग लाइव में पूछते हैं ना क्या नया है, ये चीज एक नया चीज है। जो नया चीज मैंने भी जाना पहली बार, और इसमें भी एक दो कंपनी काम भी करता है। मतलब सुन के बड़ा आश्चर्य लगा कि छोटे छोटे कंपनियां, छोटे कंपनी मतलब बड़े कंपनियों की मात्रा पे तो छोटा है ये कंपनी, जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, मतलब जिसका आईडी मैं आप लोगों को एक दो लोगों को शेयर करूंगा। RNFI, स्पाइस मनी, रापी पे, इन जैसे कंपनियों की तुलना में ये कंपनी बहुत ही छोटा है। पर ये वाला सोच इन लोगों से बहुत बड़ा है, क्योंकि मैंने अभी तक जितना जाना, पूरा तो नहीं जाना, इसलिए मैं ओपन आप लोगों को बोल भी नहीं रहा हूं, और ओपन अभी काम करूंगा भी नहीं। मैं जान लेता हूं पहले, क्योंकि पहले बहुत दर्द भी मिले हैं बिना जाने कंपनियों में काम करने का। लगभग जितना जाने हमें लगा उतना जानना ही ठीक ठाक रहा, इसलिए बहुत दर्द भी हुआ है पहले भी। तो मैं चाहता हूँ इस बार अच्छी तरीके से जान लो, और कुछ रिटेलर के द्वारा पहले ही इसको सजा कर लो कि हाँ ऐसा होता है। तो उन बड़े कंपनियों की तुलना में ये छोटा कंपनी ये इनिशिएट लिया है, इसका मतलब उनके पास रिटेलर बेस कम है। तो क्या हुआ, रिटेलर बेस कम है, उनके पास रिटेलर बेस कम है तो अर्निंग भी उन बाकी बड़े कंपनियों से कम है। अगर उनके पास 8 से 10 लोग सिर्फ एईपीएस के ऊपर काम करता है उनके ऑफिस में, कि एईपीएस का कोई ट्रांजैक्शन ना फेल हो जाए, फेल हो तो क्या करना है, क्या बड़े बड़े कंपनी इसके ऊपर 200 लोग नहीं रख सकते, जिनके पास जो लोग 7 लाख रिटेलर की दवा करते हैं, जो लोग 10 लाख रिटेलर की दवा करते हैं, कोई कंपनी 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख रिटेलर का दवा करता है, क्या वो लोग नहीं रख सकता एईपीएस के ऊपर काम करने वाला लोग? या फिर नहीं, इच्छा नहीं है? मेरा तो लगता है इच्छा ही नहीं है, वो इच्छा जाहिर ही नहीं करता। चलो फंसने दो, रिटेलर को पिटने दो, मारने दो, गालियां बरसने दो, काम तो हमारे लिए ही करेगा, जाएगा कहाँ? हम 10 रुपए की जगह 15 रुपया कमीशन दे देंगे, वो जीप लपलपाए होते हुए आ जाएंगे हमारे पास। और सच में हम लोग आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। सो मैं आप लोगों को बताता हूँ, कंपनियों को पूछिए, मेरा पूछने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। आप लोग कंपनियों को पूछिए, जब भी आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में मूव करते हैं अपने ट्रांजेक्शन्स को, फिर कंपनी से आपके पास कॉल तो आता है, वोडाफोन कंपनी की तरह, जियो कंपनी की तरह पोर्ट करने पर क्यों जाना चाहते हैं, तब बताइए क्यों नहीं जाए? पैसा अगर मेरा फंस गया, इसका क्या सोल्यूशन है? अगर इसका कोई सोल्यूशन नहीं है तो फिर तो बेकार चीज है उन लोगों से बात करना। तो जरूर एक बार अपनी कंपनियों से पूछिए, और जरूर जो लोग नए आईडी लेके आए उनको पूछिए, बोला रेटिंग में दे दीजिए। अगर पैसा कस्टमर का फंस गया तो उस मामले में आप लोग किस तरह का सहयोगिता हमें कर सकते हैं। अगर इसमें आप लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है, इसमें आप लोगों का कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो फिर तो बाकी ये सभी जगह पे है, आप लोग पूरा बेकार है। सो आज का कंटेंट यही था, इस विषय को आप लोगों के सामने लाना था, आप लोगों को बताना था। आप लोग और भी जानने की प्रयास कीजिए, आशा करता हूँ आप लोग और भी अच्छे तरीके से जान सकते हैं, समझ भी सकते हैं इस चीज को। और ये कंटेंट अच्छा लगे तो जरूर एक बार साथ दीजिए हमारा। वीडियो देख रहे हैं तो पहली बार बहुत लोग ऐसे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा हमारे सारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। मेरे साथ इस सुबह सुबह जुड़ने के लिए और वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।